संतों का काम इस समाज में आके बुराइयां दूर करना होता है। संत किसी के धर्म मजहब में दखल नहीं देते, बल्कि वो तो सिखाते हैं कि अपने अपने धर्म में रहते हुए अपने अपने धर्म को मान लो। और हम कितनी बार कह चुके हैं कि सभी धर्मों के भक्त अगर इस मिनट धर्म को मानना शुरू कर देंगे, अगले मिनट धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। क्योंकि धर्मों में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार की बात कही है। फजूल की बहस ना करो, किसी को गलत ना बोलो, किसी की निंदा ना करो, किसी का निरादर ना करो, सबका सत्कार करो, सबकी इज्जत करो, नशे ना करो, मांसाहार को त्याग दो, क्योंकि इससे निर्दयता आती है। आदमी के अंदर रहम नाम की चीज चली जाती है, दया नाम की चीज चली जाती है। तो ऐसी भक्ति की बातें हमारे संत पीर फकीरों ने बताई, और वही बात दाता रहबर ने बहुत सारे भजनों के द्वारा कही कि कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल ना किसी का दुखाना भाई, दिल ना किसी का दुखाना, हर दिल में प्रभु का ठिकाना भाई, हर दिल में प्रभु का ठिकाना। कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ। हाँ, वचनों पे पक्के रहना जरूरी है। उसके बाद किसी को टोंट ना कसो, किसी का बुरा ना तकाओ, किसी को बुरा कहो ना। क्योंकि जब आप दूसरों का दिल दुखाते हैं तो भगवान की प्राप्ति की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर दिल में वो रहता है। कण कण में, जर्रे जर्रे में प्रभु मौजूद है। तो आप अगर आपका मूड खराब है, अगर आप सही नहीं हैं सोच में, या आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो आप उस परेशानी को, उस टेंशन को सिमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा दूर करें, ना कि किसी पे चिल्ला के, किसी को बुरा कह के। कई बार होता है घर में कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किलें होती हैं, आप घर में कहने की बजाय बाहर समाज में जाके वो बात कहते हैं, गलत बोलते हैं, तो एक तरह से आप प्रभु की औलाद का दिल दुखाते हैं। हमने कितनी बार आपसे बोला है ये चीज, बेप्रवाजी भी फरमाया करते, हर बॉडी में उन्होंने बोला कि पहले तोलो और फिर बोलो। बोलने से पहले थोड़ा ब्रेक लिया करो। तुनक मिजाजी अच्छी नहीं होती कि आपको कोई बात कही गई और झट से आपने उस पर रिएक्ट कर दिया, खास करके गुस्से वाला या कड़वा किसी को बोल दिया। ये गलत बात। आपको कोई किसी के बारे में गलत कहता है, किसी के बारे में गलत बोलता है, या आपके पास आके कोई किसी की चुगली करता है कि फलां आदमी आपके बारे में बहुत बुरा कहता है, फलां आदमी आपको गालियां देता है, तो आप उसी समय राशन पानी लेके उस पर चढ़ो मत, बल्कि विराम दो। एक दिन कम से कम आप उससे बात ना करो। एक दिन में आपका गुस्सा वैसे 50% तो चला ही जाएगा। और फिर जब जाके पूछोगे प्यार से कि क्या भाई मुझे ऐसा बोला आपने, तो यकीन मानो जो उसने बताया होगा उससे 5-10% ही बोला होगा, उसने 100% उसको पॉलिश करके या मसाला लगा के आप तक पहुंचाया। तो आप समझ जाएंगे कि वो आदमी आपको लड़ाना चाहता है। तो फिर उसकी बात पे जल्दी से यकीन आप ना करें,
क्योंकि ऐसे उस्ताद समाज में बहुत हैं जो लड़ाने का काम करते हैं। आमतौर पे जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले ज्यादा हैं। जोड़ने वाले वो लोग हैं जिनके मां बाप के अच्छे संस्कार हैं, या हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के वचनों पे जो अमल करते हैं। भक्त जन हैं वो तो जरूर जोड़ने का काम कर सकते हैं कि हां भाई लड़ो नहीं, आपस में मिलके रहो। वरना आज के दौर में लोग तोड़ने का काम ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को लड़ाना। चार भाई इकट्ठे रहते उनको अलग अलग करने की स्कीमें बनाना। तो परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने अपने भक्तों को यही सिखाया, साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने यही सिखाया। जब 1948 में सच्चा सौदा बनाया गया तो बताते हैं सेवादार कि वहां पे सांप निकले, बिच्छू निकले। भक्त जन आए, कहने लगे साईं जी ये कहां पे आपने अड्डा लगा लिया? कहने लगे क्यों? कहने लगे यहां तो कोबरे निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं। तो बेपरवाह दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज ने बोला कि भाई घर इनका है, हम तो इनके घर पे कब्जा कर रहे हैं, एक तरह से धरती इनकी है, तो हम तो यहां आश्रम बना रहे हैं, तो ये यूं ही निकलते रहेंगे। लेकिन आप डरो मत, हाथ जोड़ के धन धन सतगुरु तेरे आसरा बोल दिया करो, ये अपने बिल में अपने घर में वापिस चला जाए करेंगे। आप इनको छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, अगर छेड़ोगे तो फिर गड़बड़ है भाई। तो तब से लेके आज तक कोबरे निकलते हैं वहां आम तौर पे, और साथ संगत उसको हाथ जोड़ के नारा लगा देती है। कई बार साथ संगत में आ जाते हैं तो कुछ सेवादार ट्रेंड हैं, वो पकड़ते हैं, 20 लीटर की बोतल में डालते और उन्हें जंगल में छोड़ आते हैं। उनका नुकसान करना यानी जीव हत्या 100% मना है आश्रम में। तो इस तरह से ये शिक्षा साईं मस्ताना जी महाराज ने दी, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने हमें समझाई। तो आज भी उसी शिक्षा पे 100% अमल किया जाता है। आदमी का दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता, पर दुख की बात यह है कि आज के दौर में आदमी के दिमाग में बुरी चीजें ज्यादा चलती हैं। कितना भी कोई आपको खुशी दे दे, कितना भी भला कर दे, लेकिन एक छोटी सी बुरी बात कोई सुना दे, आपका मन आपका दिमाग उसको जल्दी कैच करता है, जल्दी पकड़ लेता है। जबकि अच्छाई को, भलाई को बड़ा जल्दी आदमी भुला देता है। आप परम पिता परमात्मा से 100 वस्तुएं मांगते हैं और हमने देखा है भगवान ने दे दी 99 दे दी, पर वो शुक्राना करता 5-7 चीजों के लिए। धीरे धीरे शुक्राना भी कम होता जाता है, धन्यवाद नहीं करता, लगता है ये तो भगवान का काम ही है। अब 99 तो पूरी कर दी, 100वीं पूरी नहीं हुई, वो ज्यादा खटकती है। वो जो 99 की उसका एहसान भूल जाता है, परम पिता परमात्मा को बुला देता है। जो एक पूरी नहीं हुई उसके लिए ताने, टोंट, लड़ाई, झगड़े अंदर से शुरू कर लेता है। तो ये फितरत हो गई है कलयुगी इंसान की, क्योंकि भगवान कुछ कहता नहीं। आप उसको कितना भी लड़ते रहो, कुछ भी कहते रहो, उसने कुछ नहीं कहना। लेकिन आपके कर्म जो अच्छे बनने चाहिए वो रुक जाते हैं। कर्मों में जो आपका तरक्की होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में
मनुष्य को अधिकार है प्रभु की तरफ से, ये अपने नए कर्म बना सकता है। और यकीन मानो नए कर्मों में भक्ति करके ये भगवान को भी पा सकता है। और बुराई की भी कोई हद नहीं। ये अपनी खुद मुख्तियारी मर्जी का मालिक जो प्रभु ने बनाया, अगर ये बुरे कर्म करने लग जाए तो शैतान राक्षस को भी शर्मिंदा कर सकता है। यानी दोनों तरफ बहुत हद तक इंसान जा सकता है। तो इसलिए आपके वो जो भाग्य बदलने वाले कर्म बनने थे, प्रभु का सुमरन छोड़ने से, निरादर करने से उसकी प्रजा का, उसकी सृष्टि का, तो अंदर कमियां आ जाती हैं। इसलिए भाई आप सबका भला मांगा करो, सबका सत्कार किया करो, सबकी इज्जत किया करो, कभी भी किसी का बुरा ना मांगो ना कर्मों से करो, बल्कि सबका सत्कार करते हुए, इज्जत करते हुए आगे बढ़ो। पीर फकीर किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला मांगते हैं। जैसे अब नशे की चर्चा है, तो नशा छुड़ाने के लिए सत्संगत दिन रात लगी है। परेशानी सिर्फ उसको हो सकती है जो नशे का कारोबार करता है। पूरा समाज इससे खुश होता है। आप सेवादारों में जो भी जाके किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, किसी के बच्चे को नशे से जब बचाता है ना, तो उन मां बाप की दुआएं बाढ़ की तरह, समुंदर की तरह आपकी तरफ आती हैं, संत पीर फकीर की तरफ आती हैं, और संत उनका रुख अपने सेवादारों की तरफ मोड़ देते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं, आंखों के तारे जान से प्यारे हैं, जो दिन रात समाज का भला करने में लगे हैं, हे प्रभु तू दया में रहमत इन पे बरसा दे। आप अपने अंदर सोच लीजिए कि मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोलना आदत बना के तो देखो, कितनी खुशी मिलेगी आपको। पर आज का खान पान, आज का देखना सुनना इतना जहरीला सा होता जा रहा है कि सामने वाले ने एक शब्द बोला और सामने वाला, आप उसको 10 शब्द सुनाने को तैयार हो जाते हैं, और आप खुश भी होते। देखो, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये ईंट का जवाब पत्थर से कोई फायदा नहीं। आपको कोई बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप अगर शांत हैं तो यकीन मानो उसका बोला उसी को लग रहा है। आप रिएक्ट मत करो। इसलिए फिर संत सांझे में समझाते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर, वही समझा रहे थे, समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे। वो उन्होंने वचन किए, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। तो वो कहते कि भाई तू है मर्जी का मालिक, तू गलत कर्म करता है, तू नशे करता है, तेरे अंदर कोई बुराई है, तुझे पता है, और धीरे धीरे परिवार में, समाज में भी उसका पता चलना लाजमी है। कोई तुझे कहे कि ये बुरी आदत तेरे में से छोड़ दे, क्यों ना उससे पहले तू खुद ही अपनी उस आदत को छोड़ दे, ताकि कोई किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़े। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हां, ऐसा पॉसिबल है राम नाम से, प्रभु की भक्ति से, मालिक की भक्ति से। ज्यों ज्यों आप परम पिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, आपके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, और फिर आप जो आपके अंदर बुरी आदत है उसके लिए कसम खा लें कि मैंने ये आदत छोड़नी है, तो यकीनन वो आदत आप छोड़ जाएंगे। तो अपने अंदर की बुरी आदतों को बदलने के लिए सुमरन और सेवा बेहद जरूरी है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सेवा और सुमरन करते रहो। काम धंधा करो, कोई नहीं रोकता,
जो आपकी ड्यूटी है, आप खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, करते रहो, लेकिन कुछ समय निकाल के आप मालिक को याद किया करो। कौन सा समय? अब 8 घंटे ड्यूटी है, बुरा ना मानना, ये तो हो ही नहीं सकता कि 8 घंटे लगातार आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बीच में थोड़ा समय तो सुस्ताते होंगे, कभी गर्दन अकड़ गई, कभी हाथों में दर्द हो गया, कभी कुछ, चाय पीने के लिए चले गए, जितनी देर में वो बनेगी तो आप बैठे हैं ना खाली, तो जीभा से, ख्यालों से राम नाम जपो। यकीन मानो जो टेंशन 2-3 घंटे की है वो भी उड़ जाएगी 5-10 मिनट में। कमाल का तरीका है, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। पुरातन हमारे पवित्र वेदों में गुरु मंत्र नाम दिया, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, अलग अलग धर्मों में इसके ये सारे नाम हैं। तो आप इन नामों का, उस शब्दों का सहारा लीजिए तो आपकी टेंशन दूर होगी। आप सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप सिमरण करते हुए जाएंगे। हो सकता है कोई आपका बड़ा एक्सीडेंट होना हो, चंद खरोंच लगने से ही काम चल जाए, क्योंकि ये धर्मों में लिखा, प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ है। करोड़ों साध संगत ने, हमने भी महसूस किया कई बार कि भगवान पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है। तो ये सब कमाल है शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर कि उस तरीके का, जिसे गुरुमंत्र या मेथड ऑफ मेडिटेशन या कलमा या नाम शब्द, कोई भी तरीके से आप बोल सकते हैं, यानी बाई नेम उस ओम को बुलाना जो सारी शक्तियों का मालिक है, देव महादेव सारे जिसका जाप करते हैं, वो ओम सबसे बड़ी शक्ति है। तो उसका तरीका बताया, उसका नाम, उसको बुलाने के लिए गुरु जी ने हमें तरीका बताया। उसको सुन के जो अमल करते हैं वो जरूर उस मालिक को पा लेते हैं, और जो अमल नहीं करते वो कहते हैं समुंदर किनारे प्यासा। आपको गुरु मंत्र भी मिल गया, सेवा भी करते हैं, लेकिन वचनों पे अगर अमल नहीं करते, गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते, तो फिर वो खुशी नहीं मिल पाती जो गुरु पीर फकीरों ने हमें समझाई है। गुरु को मानो लेकिन गुरु की भी मानो, तो ही तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आती। तो परम पिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने ये भला करने की जो रीत चलाई, तो परम पिता दाता रहबर को बस अरबों बार सजदा कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, और उनसे यही दुआ करते हैं कि वो समाज का भला अपने शरीर से जितना ज्यादा हो सके दिन रात करवा रहे हैं, करवाते थे और करवाते ही रहें। ये उनका रहमो करम बरसता था, बरसता है और बरसता ही रहे। उनके औलाद आज जो करोड़ों में पहुंच गई है, पहले खुशियां लेती थी, अब समुंदर ले रही है, और समुद्रों के समुद्र खुशियों के वो लेती ही रहे। जो वचन पहले मानते थे आज मानते हैं, और जो नहीं मानते वो भी मानते ही रहें, और खुशियां उनकी झोलियों में भी जाती रहें। सत्संग सुनने आते हो, बना बनाया सुमरन भी ले जाते हो, पर वो बना बनाया बरकरार तब तक रहता है जब तक वचनों पे अमल कमाते हो। संतों ने वचनों में कहा कि वचनों पे अमल करना है, कहता है जी सत्संग सुन लिया, सुमरण का फल तो मिल गया, और जाके वचनों की धज्जियां उड़ा दी। मिला था जैसे इस कान से सुना इधर से निकल गया, वैसे अंदर आया और फुर बाहर चला गया। तो अमल करना भी जरूरी है। बना बनाया सुमरन मिलता है सेवादारों को, जो सेवा करते हैं, किसी की बुराइयां छुड़वाते हैं, उनको दुआएं मिलती हैं। सत्संग सुनते हैं, उनको और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर बात
अमल करने की है। तो सदगुरु से ये दुआ करते हैं मुर्शिद कामिल से। तो आप ये पूरा ध्यान रखा करें कि पीर फकीर सिर्फ एक ही होता है। जो मुरीद हैं, हम सिर्फ बात उनको कह रहे हैं, सच्चे सौदे के जो मुरीद हैं, शिष्य हैं, कि आप अपने गुरु संत पीर फकीर पे यकीन रखा करें। कोई क्या कहता है, कोई क्या बोल देता है, उसके बारे में चर्चा ना किया करें। किसी के कहने से अगर आप सोचते कि यार मैं तो राम नाम छोड़ रहा हूं, अरे भाई कैसी आशिकी है आपकी। आपने यारी लगाई ओम हरि अल्लाह राम से और तोड़ रहे हो एक आम आदमी के कहने से। कैसी यारी है आपकी, कैसी दोस्ती है, कैसी आशिकी है। ये सूफी है, और सूफियत में इश्क सिर्फ एक से ही किया जाता है, सच्चा इश्क। और वो एक होता है ओम, और उसका कोई संत पीर फकीर गुरु। और सभी धर्मों में इसकी शिक्षा है। अपने अपने धर्म में रहते हुए, अपने अपने पीर पैगंबर संत महापुरुष को मानते हुए उनकी बात पे अमल करो। और ये जो मुरीद सच्चे सौदे के हैं, शिष्य हैं, तो इनके लिए तो परमपिता जी ने साफ ही कहा। साईं मस्ताना जी महाराज ने एक बार बोला था अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को, कि भाई कोई सोने का मस्ताना भी बन के आ जाए तो इस मस्ताने की सुनना, उसकी मत सुनने लग जाना। इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। कि कोई रूप भी वैसा धारण कर ले तो आपको पता चलता है। सो ये हकीकत है, साईं मस्ताना जी महाराज ने बताई, परम पिता शास्त्र राम जी दाता रहबर ने समझाई। तो गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा करने की प्रेरणा नहीं देते। वो हमेशा सच के राह पे चलने की प्रेरणा देते हैं। और सच का राह कठिन बड़ा है। इतिहास गवाह है, धर्म गवाह हैं। आज भी हमारे सारे धर्म, पाक पवित्र वेद, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, महापुरुषों की पवित्र वाणी सच थी, सच है और सच ही रहेगी। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, विज्ञान बदल सकती है, वैज्ञानिक बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकता है, इतिहासकार बदल सकते हैं, पर यकीन मानो हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों ने जो बोला, ना वो बदला था, ना बदला है और ना कभी बदलेगा। साईं जी का लगाया वो बीज सच्चा सौदा आज बट वृक्ष बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में राम नाम लोग गाने लगे हैं। नशा छोड़ने, बुराइयां छोड़ने और अपनी टूटी तार फिर से परमपिता परमात्मा से जोड़ने सच्चे सौदे में लोग आते हैं। और मालिक से यही दुआ है कि उनकी वो तार फिर से जुड़ जाए और उनको वो दातार फिर से मिल जाए। तो बात करते हैं साईं जी दाता रहबर के रहमो करम की। घोर कलयुग है और उनके वचन इस जलते बलते भट्ट में, इस घोर कलयुग में ऐसे काम करते हैं जैसे तपती हुई रेगिस्तान की धरती पे पहले रिमझिम बरसात होने लग जाए, उसमें से फिर एक बड़ी खुशबू सी उठने लगती है, बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू, बड़ी मीठी मीठी एक खुशबू आने लगती है। क्योंकि बालू रेत अपने आप में बड़ा साफ होता है। एक तरह की एक खुम्बी होती है मशरूम, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों पे खिलती है यहाँ कोई गंदगी ना हो, कुछ भी ना हो। और हमने चेक करवाया था कि इसमें क्या है, तो सबसे ज्यादा उसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी। और वो पैदा ही ऐसी होती है, उसका कोई बीज नहीं होता। पटन खुम्ब वगैरह उससे बनाई है, कोशिश की गई है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो जो नेचुरल उगती है वो ऊपर से बिल्कुल यूं अंडाकार होती है और उसकी टहनी जो नीचे जो डंठल होता है वो लंबा होता है।
और उसका टेस्ट बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है क्या गजब का होता है। और वो होती हमेशा टीले हैं उसके ऐसी नीची जगह पे, यहाँ पानी आता हो बरसातों के मौसम में। तो आपने देखा होगा जो कभी सज्जन गए हो तो राजस्थान के रोड पे कई बच्चे उसकी माला बना के खड़े होते कि ये ले लो। तो हम जब राजस्थान में सत्संग करने जाते थे तो वो कहीं मिल जाते तो वो लिया करते थे कि भाई ये तो जरूर ले लेना। कुदरत ने क्या क्या बना रखा और साईं जी ने भी ऐसी जगह ही चुनी। शाह मस्तान जी धाम, शास्तनाम जी धाम, दोनों जगह ही ऐसी। साईं जी ने जब वहां शाह मस्तान जी धाम बनाया, आज बना दिया कल ढा दिया, फिर बना दिया फिर ढा दिया। अब साथ संगत को लगा करे सेवा करिए, बड़ा किसने कह दिया जी बहुत ज्यादा सुंदर, अच्छा सुंदर है ढा दो। अब समझना ये करें तो क्या करें, अगली बार कहा जी ठीक बना है, अच्छा ठीक ठाक ही बना है ढा दो। आखिर में सेवादारों ने कहा साईं जी हमें ये बताओ, हम सुंदर भी नहीं कह सकते ठीक भी नहीं कह सकते, क्या कहें। कहते बरी ऐसा कुछ नहीं पुत्र, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो जब मकान ढाते हैं ना तो ईंटें अपनी जो है ना वो बच्चे देती है। और आप कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ले आओ, अक्ल वाला या आलम फाजिल कह लें उसे दूसरी भाषा में, क्या एक 12 बाई 12 का कमरा बना हुआ है उसे ढा दिया गया, अगली बार बनाया तो 2 बन गए, 2 को ढाया तो 4 बन गए, ईंटें आई किधर से। तो साईं जी के वचन ज्यों के त्यों आज तक है और हमेशा रहेंगे। तो कहते थे पुत्र ये सच्चे सौदे की तो ईंटें भी बच्चे देती हैं। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। तो और भी चीजें बहुत ऐसी हैं, बहुत से उदाहरण हैं। दाता रहबर ने जो परोपकार किए, परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज को गुरगद्दी पे बिठाया, वो भी अपने आप में एक ऐसा महान, और उन्हीं की जुबान के अनुसार कि जिसे आप ढूंढते फिरते हो उसे हम आपके सामने ले आए। और वो ऐसे सामने आए, वचनी कर दिए हम थे हम ही रहेंगे, जाएंगे नहीं, बात ही खत्म। पर आंख बनानी पड़ती है। कई बार होता है ना मोतिया है घट में सूझे नहीं, तुलसी जी ने एक बार कहा था है घट में सूझे नहीं, लाण तैसी जिंद तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि भाई अंदर रहता है फिर भी नजर नहीं आता तो मोतिया बिंद। आजकल तो शायद लेजर से होने लग गई हैं या नई नई टेक्निक आ गई हैं, पर आपको पता दिसंबर में ऑपरेशन होते हैं तो वो एक छिलका सा आ जाता है बिल्कुल स्टार, जो आंखों के बीच में हमारी निगाह का केंद्र है, तो उसमें फिर वो धुंधला दिखने लगता है, उसको निकाल देते हैं साफ दिखने लग जाता है। अगर आपने रूहानियत के किसी फकीर के नज़ारे लूटने हों, खुशियां लेनी हो, ओम परमपिता परमात्मा को मिलना हो, तो आप को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां, यानी ये 5-7 तो मेन पेड़ हैं, आगे इनकी ये टहनियां हैं। तो इन्हीं में ही आप उलझे पड़े हैं। गुरुमंत्र ले लिया, संचित कर्म जो पड़े हैं उसको खत्म करने का तरीका मिल गया, और इस जन्म में गुरुमंत्र से पहले जो कर्म कर बैठे जाने अनजाने में, जब गुरु मुआफी दिलवाता है तो मालिक उसी समय इस जन्म के उन कर्मों को तो काट देता है। रही बात संचित कर्म, वो लाखों जोनियां हैं, 84 लाख, तो उनके जो जुड़े कर्म एक एक भी करे तो 84 लाख बनते हैं। अच्छे हैं तो खुशी मिलनी है, लेकिन अगर सुमरण करो तो बुरे कटेंगे और अच्छे और अच्छे बन जाएंगे। सतगुरु वो बेपरवाह साईं मस्ताना जी दाता ने
क्या गजब का ये डेरा बनाया है, क्या गजब का वो गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, चाहे आदिकाल से चला हो, पर उसको कितने छोटे रूप में लेके आए। अगर आपको कहें कि आप 2 क्विंटल दूध ले लो और सारे का फायदा लेना है, तो आप नहीं ले पाते, क्योंकि 2 दिन में, गर्मी में तो 1 दिन में खट्टा हो जाएगा। लेकिन उसको छोटे रूप में ले आओ, उसको बिलो, मक्खन निकालो, सालों साल आप उसका फायदा लेते रहेंगे, 1 बूंद भी खराब नहीं होगी। तो वो उन्होंने तो ऐसा घी बना दिया जिसको ज्यादा खाना भी नहीं पड़ता। अब तो एक ही शब्द है। 5 वाले बल्कि ये सोचते हैं यार पहले ले बैठे। नहीं, घबराओ नहीं, आपकी जुबान पे वो चढ़ा हुआ है तो उसका भी फल ऐसा ही है, फल सेम है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 3 है, और चाहे अब 1 है। तो ये उन्हीं का रहमो कर्म है, हमारा इसमें कुछ नहीं। ये शरीर ही उनका है, आत्मा अंदर उनकी है, सब कुछ उनका है, काम वो कर रहे हैं। तो उस साईं श्याम मस्ताना जी दाता रहबर, सीधी सादी आवाज और सादी भाषा, वेशभूषा। एक बार साईं जी के पास सेवादार जो सेवा करते थे कहने लगे बड़ी इन सबको कपड़ा देते हैं। तो कपड़ा मंगवाया गया, खूब थान, कईयों को थान दे दिए, किसी को काट के दे दिया, उनकी मौज। वो किसी में तब क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बैठ के थोड़ी साथ संगत थी, कुछ लोग हुआ करते थे पहले 100 में, फिर हजारों में, चलो उनकी रजा। तो कहने लगे साईं जी आप तो टाकी वाले पहनते हो और हमें आप ये थानों के थान रेशमी कपड़े, इतने बढ़िया सुंदर कपड़े देते हो। तो साईं जी ने फरमाया बरी इस बॉडी ने नहीं देखना और आपने नहीं देखना, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम कपड़े बदल बदल के पहनेंगे और वो अगली बात आप जानते हो, ना ही कहें तो अच्छा है कि काल की लिद निकालेंगे, बोलना ही पड़ेगा, साईं जी के वचन है। सो वो आपने देख ही लिया है, फिर भी कई मन मत है, ये क्यों चला दिया, वो क्यों कर दिया। अरे खसम जो कहेगा वो ही करेगी ना, ये शरीर तो जैसे वो चलाएगा आपके कहने से थोड़ी चलेगा, ये चलाने वाला वो है, उसकी मर्जी चलती है। हम तो अगर उस शरीर के रूप में देखें जिसका पहले नाम था इस शरीर का, तो हम तो खाक चौकीदार, बिल्कुल खाकसार हैं। लेकिन अब वो खुद हैं तो वो तो MSG नाम ही रख गए, तो दूसरा कोई नाम ही नहीं। तो बेपरवाजी ने फरमाया, अब कईयों को ये लगता है हम गाने क्यों लगे, बाहर भजन चल रहे थे। अब तो कबीराज फिर भी काफी अच्छा गाते हैं, मतलब हमने देखा, आप भी हैं बीच में, चलता है काम, कोई बात नहीं, लौटी बाजा बजता है। तो उस समय ये था कि हम मजलिस में बैठे थे दोनों और भजन गाया और बेपरवाजी ने ट्यून बनाई हुई थी। वो जिस ट्यून पे बनाया वो इतना लटका दिया ढोलकी वाले ने उस ताल को, अब हम कहते टेम्पो अप रखो, वो डाउन करता गया करता गया करता गया, और गाने वाला भी लटकता गया लटकता गया लटकता गया। उन्होंने हमें देखा, हमने उनको देखा, तो मुस्कुराए दोनों एक दूसरे को देख के। तो रास्ते में कुछ नहीं बोले, अंदर आ गए, चारपाई पे बेपरवाजी बैठ जाते या लेट जाते, हम साथ में कुर्सी रख लेते। तो बेपरवाजी कहने लगे पहले आपको पता है 2-4 आया सामान, वो अपने बच्चों के लिए प्यार ही होता है, कहते ना माँ दिया गाड़ा के होदियाँ नाड़ा, पंजाबी की एक कहावत है। तो पहले वो 2-3 के होदियाँ नाड़ा आई हैं, फिर कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर दिया। काफ़ी देर बेपरवाजी, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम तो आप देख रहे थे। कहते वही तो कह रहे हैं कि आप तो देखी जाते सी, पर आप करिए कि अगले टोकते हैं, दिल टूटूगा उदा। पर कहते अच्छे भले कविराज है, मतलब ये भी नहीं, क्योंकि गाने वाले वो गाते ही थे लगभग डेली टाइप। तो बेपरवाजी कहने लगे छड़ परे, आपा लिखांगे, आपा गावांगे, आपा बजवावांगे, आपा बजावांगे, आपा ही सारा काम करने पैणगे सारे। तो पास में एक सज्जन खड़े थे, मतलब उसने बड़े अजीब तरीके से पूछा, हैं पिताजी आप करोगे? नहीं, कहते और तू करेगा।
हम ही करेंगे। वो मतलब अगर एक वैज्ञानिक विधि से देखें या उस नज़रिए से देखें तो यूं लग रहा था कि भाई मतलब बेपरवाही तो हम बाजू पकड़ के लाते थे, तो आपने देखा ही होगा साईं दा हथ साढ़े हथ विच है, वो हमने ऐसे नहीं बनाया, हमने रियलिटी ही ज़्यादातर गाई है और गाएंगे। एक एक शब्द लगभग 100% रियल होता है। तो बेपरवाही को वो उस रूप में देख के उन्होंने शायद ऐसा सोचा, और फिर देख लो कैसे वो प्रोग्राम बना शास्त्र नाम जे धाम में, वो 13 बास में भजन बोलना और फिर साथ संगत की जिद करना और उनके लिए एक प्रोग्राम रखना स्टेडियम में, उनका कुछ भी ना करना, साथ संगत का सो जाना और फिर साथ संगत का करनी आप गाओ, और फिर वो तू ही तू दाता वो भजन चलाना और गा रे मेरे मन, तो इत्यादि वो भजन थे। आप जानते ही हो पहला क्लासिकल था और फिर चलता चला गया। फिर तो लगा कि नहीं जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे ही बनते गए, और फिर रूबरू नाइट वहाँ से पैदा हो गई। ये तो साईं जी के वचन, क्योंकि उनको श्रावण शाह जी महाराज दाता ने कहा था तेरी आवाज ऐसी होगी। क्यों कहा था? साईं जी ने कहा जी हम तो भाषा सिंधी जा वो बोलते हैं, कैसे समझ आएगा सबको, वहां तो बागड़ है, आप कहते हो बागड़ में जाओ तो समझ ही नहीं आएगी। तो श्रावण शाह जी कहने के मस्ताने तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, किसी के पल्ले कुछ पड़े ना पड़े लोग मस्त हो जाया करेंगे। तो बताओ कब से वो वचन हुए हैं, पूरे तो होने हैं 200%। एक वचन हम गारंटी देते हैं उनका पूरा हुआ है, हो रहा है और होके ही रहेगा। पर आप हाजमा रखा करो, क्योंकि जब आप गाने लगते हैं उन वचनों को जो आने वाले हैं तो एक फुकरापंती लगती है। चाहे वो आप सोशल मीडिया पे लिखते हो, चाहे आप यहां बोलते हो, ये तो संत फकीर ही बोल सकता है, आप नहीं। आप तो मजे लिया करो उन चीजों के, खुशी रखा करो अपने अंदर, हौसले बुलंद रखा करो कि ये वचन भी है तो इसका मतलब 100% पूरे होंगे, बस दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब वो भजन गाया और फिर बजाए, साज बजाते थे तो हमने वो बजा के देखिए, तो वो भी आपने देखे हैं। हालांकि हमने उसको परमानेंट नहीं बजाते, और फिर वो वाले साज तो मुंह से बजा लेते हैं, तो फिर ये दुनियावी की जरूरत क्या। बहुत सारे बजा लेते हैं। बेपुरा जी ने आपने देखा और रूबरू नाइट में देखा है। तो हम गाएंगे, हम बजाएंगे, हम लिखेंगे, हम बजवाएंगे। तो हमारे बच्चे भी और बहुत बढ़िया बजाते हैं, बहुत ही सुंदर बजाते हैं। तो साईं दाता का ये कमाल, शाह मस्ताना जी दाता का, और फिर बेमिसाल कमाल उनको लेके आना जिनको दुनिया ढूंढती है, शास्त्र नाम जी दाता रहबर। फिर कमाल बेमिसाल ये वचन फरमा देना हम थे हम ही रहेंगे, ये आज तक कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। और फिर उसका नमूना भी दिखा दिया। जैसे आपको बताया कि इस बॉडी जब पहले थी एज ए शिष्य, एज ए सेवादार, एज ए साथ संगत, तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। लाइसेंस हमारा 84 में ड्राइविंग लाइसेंस बना था, और उस समय ब्लड लिया करते थे, और उसमें जो ग्रुप था वो ओ पॉजिटिव है। और अब परमपिता जी का जो गुरु रूप में थे तब उनका वो नेगेटिव था, और आज हमारा भी ओ नेगेटिव है। तो हमारा और किसका कहें। हमने भजनों में बहुत जगह लिखा है, खुद ही करे सजदा और खुद ही कबूल करना पड़ता है। पहले ये था कि सजदा करते थे, हजूर कबूल कर लेते थे। अब उन्होंने वचन ही ऐसे कर दी, करें क्या, सजदा भी करना है और कबूल भी करना है। तो ये भी अजूबा ही है। पर ये तो वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। सेम चीजें वो जो बेपरवाह जी ने वचन किए थे कि हम हैं हम हैं हम हैं हम हैं, तो वो वाली बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई। तो यही साईं जी ने वचन किए थे कि सोने का भी कोई बन के आए तो मत मान लेना कि ये गुरु के बराबर है। और आप जरा सी बात पे फिसल जाते हो, किसी ने चंद बातें मसाले लगा के सुना दी, वो ये बड़ा अच्छा। अरे भाई बंदा बंदा है। उस साईं परमपिता परमात्मा का जितना धन्यवाद करें साईं शाह मस्ताना जी दाता का, उतना ही कम है। अरबों खरबों सजदे कर सकते हैं, अरबों खरबों बार
बस उनके चरण कमलों का ध्यान रखते हुए ये दुआ कर सकते हैं कि हे मालिक, आपने जो वचन फरमाए थे कि यहां से बड़ी थाली फेंकेंगे तो शहर तक नीचे नहीं गिरेगी, अब तो वो थाली 60-60 किलोमीटर तक, 40-40 किलोमीटर तक नीचे नहीं गिरती। तो ये तेरा रहमो करम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक वचन है। परम पिता शास्त्रनाथ जी महाराज ने फरमाया, उस बॉडी में है साईं मस्ताना जी, क्योंकि वचन है, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो उन्होंने उस वचन को क्या बदला, मतलब अपग्रेड, जैसे आपके आता नहीं रहता फोनों में अपग्रेड कर लो, तो इधर भी तो अपग्रेड तो बहुत तेजी से चलता है। अब बड़ा तो कभी कभार ही आता है, इधर तो हर घंटे, हर पल, हर सेकंड चलता ही रहता है। तो वचन फरमा दिए कि जब हमने वचन उनके पास बैठे और बोला कि जी आप जानो आपका काम, हमने आप, जब उन्होंने बोला कि ये शरीर बदलेंगे तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने सारा बदल दिया ढांचा, जो आपको वचन सुनाए कि यहाँ उंगली मारी, तो फरमाया कि बेटा फिक्र नहीं करना, ये राम नाम का जाप करने वाले, नशा छोड़ने वाले, सच्चे सौदे में आके नशा छोड़ेंगे, राम नाम से जुड़ेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाएंगे। तो आज अगर 6.5 करोड़ आंकड़ा जो गिनती वाला है, बिना गिनती वाला तो आपने कभी सोच भी नहीं सकते, तो वो दिन दुगनी रात चौगनी उसी दिन से लगा लो आप, जिस दिन से इस बॉडी में उन्होंने प्रवेश किया है, तो वो ऐसा ही चल रहा है और चलता ही रहना है। और दुनिया में नशा कितना बढ़ रहा है, कितना बुरा हाल है, हर जगह मारो मार हुई पड़ी है। नशे से बच्चे ओवरडोज की वजह से मर रहे हैं, पता नहीं चलता, अच्छे भले तंदुरुस्त जाते हैं, नशा लिया और कह देती ओवरडोज होगी, अब पता नहीं उसमें क्या ऐसा कुछ डाल दिया जाता है केमिकल कि बच्चे मर जाते हैं, बड़ा दुख लगता है। तो ये सारे वचन वहीं से चले हैं, हमने कोई नया नहीं। सत्संगों में जाया करते थे, तो बेपरवाह साईं जी ने एक दिन वचन किए कि भाई बड़ी देखना, एक दिन ऐसा होगा अपना ही लंगर भोजन होगा। ये आर्मी जा रही है ना, कहते हाँ, बड़ी सुनो, कहते हाँ, ऐसे ही आपा चला करेंगे, अपना ही खाना, अपना ही टेंट, अपनी बिजली है। वो कहते साईं जी बिजली, तेरे को बड़ा पता है। साईं जी फिर घी की नाली देते थे साथ के साथ, थोड़ी सी नालियां, तब तो ज्यादा घी की दी जाती थी, आजकल थोड़ा सा माहौल और है, थोड़ा बदल गया है, उन्होंने ही बदला है। आपको बोला ना अपग्रेड होता रहता सौदा, ऐसा नहीं है कि तब कोई लो ग्रेड था तो तब भी अपग्रेड, पर दिखाना अब था, वो धीरे धीरे उसको दिखाते जा रहे हैं। ये नहीं है कि तब कोई लो ग्रेड था, तब तो उसके बाद हद से भी हद तभी था साईं मस्ताना जी महाराज में, लेकिन दिखाने का वक्त तो उन्होंने बोला था कि हम तब दिखाएंगे। सो कहीं कोई इसको ये सोचे कि इसका मतलब अपग्रेड का, नहीं, ऐसा नहीं। अपग्रेड का मतलब कि अब वो टाइम उन्होंने बोला तो वो दिखा रहे हैं। तो साईं जी ने बोला कि भाई बिजली भी अपनी, ये भी अपना, और लंगर का सारा कुछ अपना चला करेगा। तो वो चुप हो गए बेचारे, उनको लगे यार अब तो पैदल चल के आए हैं, इतने टीले हैं, सारा कुछ है। और फिर आपने जो जो सज्जन सत्संग में सेवा करने गए होंगे, हमारे साथ चले होंगे 92 से लेके और 2003 तक, या अब जब भी तक, अब तक मतलब, तो उन्होंने देखा होगा कैसे गाड़ियां कैंटर जाते थे जिनमें लंगर होता था, छायावान होते थे, जनरेटर होते थे, बिजली अपनी साथ चलेगी। एक छोटा सा जनरेटर वहां भी लगाते जहां जंगल में रुकते थे, क्योंकि हम लगभग 13 साल तो टेंटों में रहे हैं, जिंदगी गुजारी है, क्योंकि वहां टेंट होता था हमारा भी, और सारे सेवादारों के टेंट, या छायावान या फिर आसमान और धरती बिछोना। और वहां इतनी लाइट जरूर किया करते थे, वो एक जनरेटर लगा लेते थे वहां, और हम एक पंखा, गर्मी का मौसम होता था तो एक पंखा, पहले तो दूसरा था, छोटा सा पंखा होता था, और फिर एक था पैक हो जाता था डिब्बे में, तो उसको पैक कर लेते थे और वहां जाके खोल लेते थे रात को। तो वो एक पंखा स्टैंड वाला होता था, वो लगाते थे, एक बल्ब टेंट के अंदर, और बाकी बल्ब साथ संगत के लिए लगाए जाते। तो एक छोटा सा जनरेटर वहां होता था, 2 जनरेटर होते थे, यहाँ सुबह सत्संग दोपहर की, और शाम वाले के सुबह वाला पहुंच जाता था। उनको क्या भगदड़ पड़ी होती थी कि अच्छा 200-300 किलोमीटर भी जाना है, और ये तीसरी जगह जाके हमने ही जनरेटर भी होना चाहिए, छायावान भी होने चाहिए। कई बार मालिक ने भी किया ऐसा खेल कि वो
पता नहीं किसने किया, ये तो राम ही जाने। तो वो टेंट एकदम ही इकट्ठे हो गए एक जगह। तो हर वचन उन्होंने जो किया फिर दूसरी बॉडी में किया, और अब तो उन्हीं वही हैं तो कर रहे हैं, तो वो पूरा हुआ था, है और होएगा। बात है वही बात, जो दृढ़ यकीन रखेंगे, दृढ़ यकीन, वचनों पे पक्का, ये रहना बहुत जरूरी है और बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में। क्योंकि मन बड़ा जाले में, कहते यार क्या फर्क पड़ता है, दुनिया ऐश लूट रही है, तू रह जाएगा। इसलिए मन ऐसे चक्कर चलवाता है कि आदमी के होश भूल जाते हैं। हम आपको कह रहे थे कि हम सजदा करते हैं कि बेपरवाह जी का गांव, वहां से शायद 4-5 किलोमीटर होगा मे भी, मेन रोड से जलालना साहब। तो वहाँ गुजरती हुए भी हम सजदा करते थे कि मेरे सतगुरु का ये गांव है यार, कभी इस रोड पे गुजरे होंगे, इस पे चले होंगे, यूं। और आगे एक नहर आती थी, वहां सजदा करते थे। और फिर तेरा पास का तो पूछो मत, इतना अदब सत्कार। और तभी शायद उन्होंने इसको चुना। आदमी भूल ही जाता है कई बार कि मैं कहाँ हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस ओम हरि अल्लाह राम को मानते हो, तो उसको दिखाने वाले तो साईं शाह मस्तान जी दाता हैं। किसी ने अच्छी कव्वाली में गाया था कि आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, अरे मैं तो अपने पीर को जानता हूं, क्योंकि पीर पहले जन्मा, अल्लाह तो कल जन्मा है मेरे लिए। आपने जब तक राम का नाम नहीं लिया, आप जानते थे भगवान किधर रहता है। तो मतलब पहले तो गुरु पैदा हुआ, कहता मेरे लिए, वो तो कल बना है, मतलब वो तो जब मैं उससे जुड़ा हूं तब मुझे पता चला है। तो कुछ भी बन जाओ, दीनता नम्रता आदमी का गहना होना चाहिए। ये साईं जी के वचन हैं। अहंकार आया नहीं और सौदा बिखरा नहीं। इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ो। ऐसे ही साईं मस्ताना जी दाता रहबर का दर है, दीनता नम्रता रखो, अहंकार ना आने दो। उनके हाथ में डोर है, वो काटता रहता है, पतंगे नहीं, आपके भयानक कर्मों को। तो कैसे काट देता है वो। इसलिए असी कुछ होर बन गए वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए, अगर सेवा में आप आगे बढ़ रहे हो, कि मैं और दीन हो गया, मैं और नम्र हो गया। यकीन मानो पतंग काटेगी, कटेगी नहीं, वरना कटने का डर हो जाता है। दीनता नम्रता गहने होने चाहिए।